नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। त्रिकोणमिति में जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है उसको हमने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि हर बच्चा इस ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से कवर कर पाए। आपने अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आपको अगर गणित मुश्किल लगती है, ट्रिग्नोमेट्री आपको हार्ड लगती है, त्रिकोणमिति, तो आप पीछे वाला वीडियो देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसके आगे के सवाल की। कुछ सवाल हम पीछे के वीडियो में कर चुके थे और साथ में ही इस प्रश्नावली का जो बेसिक है वो भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो चलिए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं बहुत ही आसान से तरीके से, ताकि हम इन सवालों को आसानी से कवर कर पाए। चलिए देखते हैं छठा सवाल जो दिया हुआ है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे हो, जहां cos a बराबर cos b है तो दर्शाइए a बराबर b होगा। यदि cos a और cos b बराबर है तो आपको ये बताना है कोण a और कोण b भी बराबर होगा। तो हमको इसको क्या है, हमारी जो प्रश्नावली आपको पता है पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है, तो हम इसका एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं इस तरह से। चलिए हम इसकी बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या है, हमने इसको कह दिया है a, इसको हमने कह दिया b और ये हमने कह दिया c। ये हमारा समकोण है। देखो कोण ए और बी का हुआ है तो कोण ए और बी कभी भी ये 90 डिग्री का नहीं बताएगा, ठीक है। ए वो है, बी वो है, सी हमारा क्या है, इसमें 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कोई सा भी आप क्रम ले सकते हो, ठीक है। ए और बी न्यून कोण का हुआ है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे। अगर न्यून कोण नहीं होते तो ये क्या होते, फिर अगर 90 डिग्री के होते तो समकोण कहता, लेकिन इसने नहीं कहा। तो चलिए हम इसके लगे लगाते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम क्या लगाते हैं, पहले cos a का सूत्र लगाते हैं। इसके लिए cos a, आपको पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो जब cos थीटा ये लेंगे, जब cos थीटा हमारा ये थीटा ले रहे हैं, cos a ले रहे हैं, तो a के सामने की ये भुजा क्या होगी, ये होती है हमारी कर्ण। जब थीटा ये लिया है, कोण ए ये लिया है, तो इसके सामने ये सॉरी थीटा के सामने क्या होता है, लंब। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार। जब कोण लेंगे ए, जब कोण कौन सा ले रहे हैं, ए लेंगे तब, ठीक है। तो इसका मान रखें हम, तो इसका मान रखें तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए जरा, तो हमारा cos a का मान हो जाएगा, cos a का मान जो है, आधार क्या है यहाँ पर, ये आधार CB, आधार को क्या कहेंगे, यहाँ पर हमने लिखा CB। और लंब सॉरी आधार हमारा क्या है, आधार ये है, ये लंब है और ये आधार है, आधार है AC। और इसका जो कर्ण है, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है AB। इसको हमने कह दिया समीकरण 1, समीकरण 1। या आपको जो दिया हुआ है वो भी आप लिख सकते हो, cos a बराबर सॉरी बराबर cos b। इसको हमने समीकरण 1 कह दिया, इसको हमने समीकरण 2 कह दिया। दोबारा से लेते हैं, अब अपन निकालते हैं cos b के लिए। सूत्र तो वही है, सूत्र तो क्या है, आधार बटे कर्ण, इसमें भी लगेगा, लेकिन अब आधार और कर्ण क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, वापस से देखते हैं। अब हमारा कोण कौन सा लेना है, ये है B। तो B के सामने ये भुजा है, तो B के सामने ये क्या होगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण तो सेम ही रहेगा, ध्यान रखना, कर्ण क्या रहेगा, सेम। तो हम इसके लिए निकालेंगे, तो इसके लिए बस कोण यही आपको बस ध्यान रखना होता है कि जो थीटा दिया होता है कोण, उसके सामने की भुजा लंब होती है, बची हुई भुजा आधार, और 90 डिग्री के सामने कर्ण, कर्ण तो सेम ही रहता है। तो इसमें देखिएगा आधार कितना है, आधार, अब आधार कौन सा हो गया, ये CB, अब आधार है हमारा CB। और अब हमारा कर्ण जो है, कर्ण तो वही है AB, और ये है हमारा cos B का मान, ये है समीकरण 3। अगर हम देखें समीकरण 1, 2 व 3 से, देखो 1, 2 से 3 क्या है, ये कह रहा है cos a और cos b बराबर है। cos a और cos b मतलब ये इधर वाली साइड ये cos a है, इसकी साइड ये cos b है, ये दोनों साइड ये बराबर हैं, तो ये भी बराबर नहीं होगा।
अगर तुलना करते हैं हम ये और ये बराबर हैं तो ये भी क्या होंगे बराबर। तो हम इसको क्या लिख देंगे ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी इधर वाली साइड, और ये लिखेंगे सी बी या बी सी, सी बी लिख दो या बी सी लिख दो, सी बी बटे ए बी। अगर यहां तुलना करें तो ए बी इधर बटे में, लेकिन ए सी किसके बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसे हम निकालें तो ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर सी बी। इसका मतलब क्या हुआ, इस त्रिभुज के अंदर ए सी और सी बी बराबर है। ए सी कौन सी है भुजा, ये ए सी है और ये सी बी है। हमने एक बार रखा है चाहे कौन कोई सा भी त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है तो उन भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो उनके भुजाओं के कोण भी क्या होंगे सम बराबर। यानी आपको कहा हुआ है ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। आपको कहा है ए बी ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर सी बी, ए सी कौन सी है ये और सी बी कौन सी है ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने इस भुजा के सामने का कोण ये हो गया और इस भुजा के सामने का कोण ये हो गया, ये कोण ए और कोण बी। तो हम क्या कह सकते हैं, तो कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण क्या होगा बी होगा। क्यों, क्योंकि समान या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान या बराबर होते हैं। बस आपको इतना सा करना है। देखो हमने क्या किया है, वही हमने तरीका लगाया है। पहले कॉस कोण ए के लिए हमने वही सूत्र लगाया, लाल बट्टे कक्का से आपको याद है आधार बटे कर्ण होता है, आधार और कर्ण, इससे याद नाम निकाल लिया हमने। ये कोण ए के लिए हमने निकाल लिया है इसका। फिर इसी तरह हम कॉस बी के लिए, जब कॉस बी कोण ये रहा हमारा, इसके लिए आधार और कर्ण निकालेंगे और उसका मान रख दिया। सवाल में कहा है कोण ए बराबर कोण बी है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, आपको कहा हुआ है। तो यानी कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं, तो हमने यहां देखा इधर कॉस ए कॉस बी, यानी ये वाली साइड बराबर है तो ये भी क्या होगी बराबर। तो हमने इसको बराबर रखा, बराबर रखते ही देखो बटे में तो ए बी आ रहा है, चाहे वजन गुणा करके काट दो, ये ए बी से ए बी कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बचेगा AC बराबर CB। तो एक त्रिभुज में AC और CB बराबर हैं। यदि त्रिभुज में AC और CB बराबर हैं, इसका मतलब उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे बराबर। तो हमने इस भुजाओं के सामने कोण बराबर लिख दिया और ये लिख दिया। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण छठा सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दिया हुआ है 7 नंबर सवाल, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो आपको ये दिख रखा है, यहां थोड़ा सा आप चेक करेंगे, यहां थोड़ा सा आप एक बार इसको चेक करना है आपको। यहां एक माइनस है और एक प्लस है, ध्यान रखना, कोई सा भी एक माइनस कर लो, एक माइनस है और एक प्लस है, ध्यान रखना, कोई सा भी एक माइनस कर लो एक प्लस कर लो, ठीक है। आपको इसका मान ज्ञात करना है और कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहले हमारा जो त्रिभुज है वो बना लेते हैं और उससे हम मान निकाल लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया, ए बी सी, थीटा का हुआ है तो थीटा अपनी मर्जी से कोई सा भी मान सकते हो, हमने एक मान लिया, ठीक है। यहां पर भी आपको थीटा ही रखना है। तो थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी, थीटा के सामने की भुजा ये होगी हमारी लंब, ठीक है। ये हमारा आधार है, ठीक है, ये कौन थीटा हो गया, ये है हमारा कर्ण। चलिए हम सवाल पर आते वापस। कॉट थीटा बराबर 7/8। वैसे कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, लाल बटे कक्का से। यानी आधार का मान ये और लंब का मान ये रख दो। आधार का मान कितना है, आधार ये रहा, आधार का मान 7, लंब का मान कितना होगा 8। तो पहले हम त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मान रख दो, आधार का मान कितना है 7, लंब का मान कितना है 8। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 49 और 64 कितने हो जाएंगे 113। ये हमारा क्या है कर्ण स्क्वायर, लेकिन हमें तो कर्ण का मान निकालना है।
कर्ण का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 113। पूरा मान नहीं निकलेगा, अपन इतना ही निकाल के छोड़ देते हैं। अब आपसे पूछा क्या है, वो मान आप निकाल के यहां रख दो। पहले में हम देखेंगे साइन थीटा का मान निकाल लो। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, सब में वही रहेगा। इसका मान हमने निकाला है अंडर रूट 113। थीटा के मान आधार लंब वही रहेगा, क्योंकि सब में थीटा लिखा हुआ है, अलग अलग कोण नहीं ले रखा, एक ही ले रखा है, तो ये रहेगा। तो देखो लंब का मान कितना है, ये रहा लंब 8। कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट 113। इसी तरह कॉस थीटा का निकालो। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, 7 बटे 113। ठीक है, अब अपन इसका पहला सवाल लेते हैं। ये पहले सवाल में क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन थीटा, पहले ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यहां पर देखो एक सूत्र काम में आ रहा है, कौन सा, यहां पर एक सूत्र काम में लिया जा रहा है, वो है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी एक बार वही संख्या प्लस में और एक बार माइनस में गुणा में लिखी हो तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और वही सूत्र हम काम में लेंगे। यहां देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस दूसरे का स्क्वायर कैसे लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां ये सूत्र लगाया, ध्यान रखना ये सूत्र लगाया हमने। अब हम इसका मान रख देते हैं, यहां पे मान रखे तो क्या होगा, 1 की जगह तो 1 माइनस साइन थीटा। हमने साइन थीटा का मान निकाला, ये 8 बटे 113 अंडर रूट में, 8 बटे अंडर रूट में 100। अगले पेज पे लिखते हैं हम इसको, 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113, और इसका साइन का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। इसी तरह कॉस का रखेंगे, यहां देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का मान कितना है, 7 बटे 100 अंडर रूट 13, अंडर रूट में 13, तो यहां लिखेंगे 7 बटे अंडर रूट में, और इसका भी क्या है, कॉस का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। यहां 1 माइनस, यहां स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट 113। अगर हम अंडर रूट 113 का स्क्वायर करते हैं ना, तो अंडर रूट के बाहर संख्या आ जाएगी 113। ठीक है, बस इतना ही है। तो हमने यहां पर बाहर किया, पहले हमने 8 का स्क्वायर किया, फिर अंडर रूट 113 का स्क्वायर करना। इसी तरह यहां पर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर अंडर रूट 113। ठीक है, अब यहां ऊपर ऊपर लघुत्तम लेते हैं, तो ऊपर ऊपर लघुत्तम आएगा 113। ये 113 यहां इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक एक मान लिया, ये 113 इसके गुणा में जाएगा तो यह आ जाएगा 113, यह आ जाएगा 113 माइनस यह आ जाएगा 64। यह हमने ऊपर ऊपर वाली संख्या में लघुत्तम लिया। अब नीचे वाले में भी लेना है तो यह आ जाएगा 113 माइनस 113 माइनस कितना हो जाएगा, 49। यहां सिर्फ लघुत्तम लिया है, ध्यान रखना, ऊपर ऊपर वाली संख्या में, नीचे नीचे वाली संख्या में। तो यहां जो ये बचेगा मान कितना आ जाएगा, देखो जरा, 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 49 बट्टे कितना है, 113 बटे 113। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, यहां पे दूसरे में माने 113 माइनस 49 कितना होता है, 64, 64 बटे 113। डबल बटे में संख्या आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या को उल्टा गुणा कर दो, 113 बटे 64 हो जाएगा। ये 113 से 113 कट गया, कितना आ जाएगा, 49 बटे 64। ये 49 बटे 64 किसका मान आया है, ये हमें जो मान दे रखा था इस पहले को हमने हल किया है। सिर्फ हमने पहले साइन और कॉस के मान निकाले हैं और मान यहां रख के हल किया है। बस आपको थोड़ा सा ये है कि हल थोड़ा बड़ा हो सकता है। दूसरा है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सेकंड क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉट थीटा का मान निकालते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। मान लगते हैं आधार बटे लंब का, ये रहा, आधार का मान 7, लंब का मान 8। वैसे अपने को सवाल में भी कोट ही दे रखा था, ये रहा कोट, 7 बटे 8 ही था, तो कॉट स्क्वायर का मान 7 बटे 8। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे ना, तो 7 बटे 8 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जहां यहां स्क्वायर किया तो यहां भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64।
बस दोनों में आपको कहा था कि इन दोनों के मान निकालने हैं, एक इसका मान निकालना है और ये जो दिया हुआ है इसका मान निकालना है। तो हमने क्या किया, सिंपल से तरीके से इसका मान निकालिए। पहले आप इसका कर्ण निकाल लो ताकि फिर आप जो मान रखोगे वो आसानी से इसको कर पाओगे। आप यहां पर ये सूत्र लगा दोगे ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस वाला, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था इसका 7वां सवाल। 8वां सवाल देखते हैं, इसी तरह का 8वां सवाल है। देखो यहां पर आपको दे रखा है, यहां में क्या दे रखा है, 3 कॉट थीटा बराबर 4 और आपको इसका मान ज्ञात करना है। क्या ये बराबर है या नहीं है, इसको हल करके देखो। तो हमने यहां पर कॉट थीटा निकाल लिया 4/3, 3 इधर भाग, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। वही हम वापस से त्रिभुज बना के उसको हल करते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी, ये सी और ये सी। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यानी ये हमारा आधार का मान है और ये लंब का मान है। आधार का मान क्या, अब देखो आपने को इसको अंदर कोस दे रखा है, क्या थीटा दे रखा है। अब ए और सी देते तो उसके अनुसार चलते, लेकिन यहां सिर्फ थीटा दे रखा है। देखो तो थीटा अपन यही मान के करेंगे। तो इस थीटा के सामने ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार और ये तो हमारा कर्ण है ही, 90 डिग्री के सामने तो कर्ण ही रहेगा। अब मान रख दो इसका, क्या दिया, आधार 4 है तो हमने आधार की जगह 4 रख दिया। लंब कितना है, 3 है। ठीक है, आधार और लंब के मान रख दिए। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना है, लंब यानी 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए 25। ये तो है कर्ण का स्क्वायर। अपने को तो कर्ण का मान निकालना है, तो √25 और √25 का मान कितना है, √25 का मान कितना होता है 5। तो कर्ण का मान कितना आ गया 5, ये हमारा आ गया 5। हमने इसको निकाल लिया। देखो इस तरह से हल करके अभी तक जो अपने सवाल किए हैं ना, लगभग सारे के सारे सवाल इसी तरीके के चल रहे हैं। एक छठे सवाल को हम छोड़ दें तो बाकी सारे इसी तरह से। सबसे पहले हमें एक मान दिया होता है, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात दिया होता है, त्रिकोणमिति, उससे हम देखते हैं किस किस का मान दे रखा है और फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अभी तक सभी सवाल हमारे इसी तरीके से चल रहे हैं। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है, इसके अंदर क्या करना है, हमें देखो tan का मान चाहिए, cos का मान चाहिए, sin का मान चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर मान रख लेते हैं tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3 बटे आधार का मान कितना है 4। tan थीटा का निकाल लिया। हमें cos थीटा भी चाहिए, cos थीटा भी निकाल लेते हैं। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है, देखो पहले मान निकाल के रख लो, फिर हमें आसानी होगी सवाल करने में। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, ये हो गया cos थीटा का मान। sin थीटा का और चाहिए, sin थीटा का निकाल लेते हैं। sin थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। तो sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5। हमने तीनों मान निकालिए। कौन कौन सा, हमें tan का मान चाहिए, हमें cos का चाहिए और हमें sin का चाहिए। अब इसके अंदर मान रख के देखते हैं। जैसे सवाल लिखा हुआ है इसके अंदर मान रख दो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan की जगह मान कितना रखना है, tan का मान हमने निकाल रखा है 3/4। तो यहां हम क्या करेंगे, 3/4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि tan का स्क्वायर है। इसी तरह यहां लिखेंगे 1 प्लस tan, यहां पर भी है तो tan का मान हमने निकाल रखा है 3/4, यहां पर भी इसको स्क्वायर करेंगे बराबर। इसको चेक करना है लास्ट में बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा का मान रखेंगे। cos का मान कितना है, ये हमने cos का मान निकाला 4/5। तो 4/5 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। यहां स्क्वायर किया ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin का मान रखेंगे 3/5 और इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। हल कर दो। अब इसको हल करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले हम 1 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह 1 प्लस, देखो हमने क्या किया है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। देखो 1 माइनस 3/4, 3 का स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही बटे में करना है, बस बीच में प्लस लगाना है। हमने कर दिया, ठीक है। बराबर में हमारा क्या है, बराबर में है देखो 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहां हम लिखेंगे 16/25 माइनस, यहां देखो 3/5, 3 का स्क्वायर कितना हो गया,
3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो -9/25। यहां क्या करना है, ऊपर ऊपर जैसे हमने पीछे वाले सवाल में किया था लघुत्तम लेंगे। इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक मान लिया, 16 आ गया लघुत्तम। ये 16 इसके गुणा में जाएगा तो 16, ये 1 इसके गुणा में जाएगा तो -9 बटे, ऐसे यहां पर ये 16 इसके गुणा में जाएगा 16, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, ये 1 इस 9 के गुणा में जाएगा, लघुत्तम ले रहे हैं यहाँ पे, लघुत्तम आपको लेना आता है कोई भी तरीके से ले सकते हो, बराबर यहां पर भी लघुत्तम ले सकते हैं, दोनों ही सेम संख्या है तो अपन क्या करेंगे, लघुत्तम सेम है तो ऊपर वाली संख्या वैसे के वैसे लिख दो, 16 - 9 तो 16 - 9। बस आपको सवाल को देखो, बाकी तो सवाल हमारा हो चुका है, बस सिंपल सा इसको हल करना है। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7/16, और बट्टे में क्या बचा है, 16 और 9 कितने हो गए, 25/16, बराबर इतना कि 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 7/25। अब हम इसको देखो, डबल बट्टे में संख्या आ रही तो इसको हल करेंगे, इस संख्या को इसके बट्टे में गुणा में ले जाएंगे उल्टा करके, तो ये हो जाएगा 16/25 बराबर कितना है, 7/25। तो ये देखो 16 से 16 क्या हो गया, कट गया, इधर क्या बचा 7 और 25, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 7/25, यहां हम लिख देते हैं 7/25 बराबर क्या है, 7/25 लिख देंगे। अतः LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। देखो हमने कुछ खास नहीं किया सवाल के अंदर, आपको लिखने में ऐसे लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना सवाल तो हम हर सवाल करते हुए हैं। अब उसने दे दिया कि आप इसको रख के मान चेक करो कि ये बराबर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये हमारा LHS वाला पार्ट होता है, ये RHS वाला पार्ट होता है, इसके अंदर मान रख के हमें चेक करना है। तो हमें कौन कौन सा मान चाहिए, हमें देखो tan का मान चाहिए होगा, हमें cos का मान चाहिए होगा, हमें sin का मान चाहिए होगा। हमने पहले तीनों मान निकाल लिए ताकि आसानी हो सवाल करने में, फिर हमने ये मान यहां पर रख दिए, इसके अंदर मान रख दिए, tan का मान रख दिया, sin का रख दिया, cos का रख दिया, इनके स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, फिर इसको सिंपल सा हल किया है यहाँ पे, और हल करते ही आपके दोनों बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, LHS और RHS बराबर है। तो ये था इसका 8वां सवाल। चलिए इसका 9वां सवाल देखते हैं। 9वें सवाल में क्या दिया हुआ है, 9वां सवाल भी बहुत ही आसान सा है। त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, कौन सा है, B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, आपको दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3 दे रखा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इसके ये मान ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, उसी तरह से सिंपल सा हल कर लेते हैं इसको, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं और फिर इसको हल कर लेते हैं। त्रिभुज के अंदर आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर A और C अलग अलग दे रखा है, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया A, ये है B और ये है C, ये हमारा आ गया ये, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, tan A के लिए दे रखा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी ये लंब का मान है और ये आधार का मान है, लेकिन A के अनुसार, कोण A के अनुसार, तो कोण A लेके चले, ये हमारा कोण A हो गया, ठीक है, ये हमारा कोण C हो गया, इसके अनुसार चलना है हमें, कोण A के अनुसार चलना है। तो कोण A के अनुसार चलेंगे तो कोण A के सामने ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार, और 90 डिग्री के सामने तो हमारा कर्ण होता ही है, वो तो दोनों में ही सेम रहेगा, चाहे कोण A लो चाहे C लो। अब यहां पर हम देखेंगे A के लिए जो लंब है वो 1 है और आधार है वो √3 है। A के लिए लंब, ये रहा लंब 1 है और आधार कितना है, √3। हम पहले क्या करते हैं, उस कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हाँ, आधार कितना है, आधार हमारा है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, √3। कोई सा भी मान सकते हो, चाहे आप इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय है ना, वहां तो कुछ भी मान सकते हो, अगर आप उसके अनुसार चलो तो उसके अनुसार चलो। आधार हमारा क्या है, √3 है, तो आप यहाँ √3 लेके कर लो। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधार और लंब कुछ भी लो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जब अनुपात लगाएंगे तब आपको कोण ध्यान रखना है। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। ये तो है हमारा कर्ण का स्क्वायर, लेकिन हमें तो कर्ण का मान चाहिए, तो √4, और √4 का मान कितना होता है, 2। तो हमारा ये मान कितना आ गया, 2। अब हमें जो जो मान चाहिए ना वो निकाल लेते हैं ताकि सवाल में आसानी हो। तो पहले अपन क्या करते हैं, साइन A और cos A निकाल लेते हैं, A वाले निकाल लेते हैं ताकि A वाले पहले आ जाए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब का मान कितना है, ये जो मान है A के लिए हमारे लिख रखे हैं, ये आधार है, ये लंब है, ये लंब बटे कर्ण, लंब का मान 1, कर्ण का मान कितना है, 2। इसी तरह हम cos A का मान निकाल लेते हैं।
कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है यहाँ पर, ये आधार का मान √3 बटे कर्ण का मान कितना है 2, क्योंकि हमें सवाल में साइन ए और कॉस सी ये ही चाहिए, ए और सी के रूप में चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए साइन सी के लिए। सी के लिए सूत्र तो वही है, लंब बटे कर्ण, लेकिन मान चेंज हो जाएगा। आधार और लंब अब क्या हो जाएंगे, सी ये रहा, तो सी के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी के सामने अब ये लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। देखो सी के सामने की भुजा कौन सी है, ये रहा, तो इसमें लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा है √3 बटे कर्ण तो हमारा सेम ही रहेगा। इसी तरह हम cos c का मान निकाल लेते हैं। cos c क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब जो व्हाइट में लिख रखा है ये हमारा क्या है, ये आधार है 1, और कर्ण कौन सा है, कर्ण तो वही है ये। जब कोण देखो ये वाला कोण लेंगे तो लंब और आधार है ना, वो जब ये वाला कोण लेते हैं उल्टे हो जाते हैं, बदल जाते हैं, क्योंकि इसके थीटा के सामने ये अब लंब हो जाएगा और बची हुई भुजा आधार, लंब आधार हो जाएगी, ये आधार। अब हमें क्या करना है, जो मान दे रखा है हम पहला ले लेते हैं सवाल। पहले सवाल में क्या दे रखा है, साइन ए कॉस सी, यानी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, इसका मान रख देते हैं, इसका मान रख देते हैं। चले देखो मान रखते हैं तो मान कितना जाएगा, साइन ए का मान, साइन ए का मान ये रहा 1/2 गुणा कॉस सी का मान, कॉस सी कौन सा, ये रहा, कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान ये रहा √3/2 गुणा साइन सी का मान कितना है, साइन सी ये रहा √3/2। बहुत ही आसान सा, बहुत आसान सा। देखो इसमें आपस में गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे, बट्टे वाली गुणा में सीधी सीधी गुणा होती है, प्लस √3 को √3 से गुणा करते हैं या √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 3, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। ऊपर देखो लघुत्तम कितना आ जाएगा, दोनों में सेम संख्या है तो 4, यहां भी 4 यहां भी 4, तो ऊपर वाली संख्या सेम जोड़ दो। 1 + 3 कितना होता है 4/4, और 4/4 का मतलब कितना होता है 1, 4/4 का मतलब 1। बहुत ही आसान सा सवाल था, देखो कुछ भी दिक्कत नहीं थी। हमने पहले ये जो काम आ रहे हैं ना मान, वो हमने निकाल लिए, साइन कॉस, पहले कोण ए के लिए फिर कोण सी के लिए। ये तो हम पहले सभी सवालों में करते हुए आए हैं, ठीक है। इसका दूसरा सवाल लिख लेते हैं हम। दूसरा सवाल करते हैं, क्या दिया हुआ है, ये इसी तरह का है। दूसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, ये है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। चलिए हमें देख लेते हैं इसके मान क्या है। कॉस ए का मान क्या है, कॉस ए का मान ये रहा √3/2 और कॉस सी का मान 1/2, इसका मान है √3/2 और इसका मान है 1/2 माइनस इसका मान कितना है, साइन ए और साइन सी का मान, साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान √3/2, 1/2 √3/2, मान उठा के रख दिया वहां से, बस और कुछ नहीं किया है। मान उठा के रखने, उसके बाद गुणा करो, √3 को 1 से गुणा करते हैं तो √3 रहता है, 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। देखो यहाँ पर √3/4, यहां भी √3/4, सेम संख्या में से वही संख्या घटा देते हैं तो क्या जाता है 0। अगर √3/4 में से √3/4 घटाएंगे तो 0 आएगा, वही संख्या सेम की सेम संख्या घटाते हैं तो क्या आ जाता है 0। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले हमें tan दे रखा था, उससे हमने लंब और आधार के मान निकाल लिए, मतलब उससे कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार। फिर हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई और हमने इसकी तीसरी भुजा निकाल ली, ठीक है। इससे तीसरी भुजा निकाली। तीसरी भुजा निकालने के बाद में जो जो मान हमारे सवाल में काम आ रहे हैं हमने उसमें रखा, और फिर सीधा मान रखेंगे दोनों सवालों के अंदर। पहला सवाल हमारा ये था, इसके अंदर मान रखा, इसको हल किया, और दूसरा सवाल हमारा ये था, इसके अंदर मान। सिर्फ आपको मान निकल गए ना, फिर आपको सवाल बहुत आसान है, बस इतना ही आपको अच्छे से सीखना है। चलिए हम इसका देखते हैं अगला 10वां सवाल। त्रिभुज PQR लिखा हुआ है, में कोण Q समकोण है। देखो हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है, PQR का हुआ है, ये हमने लिख दिया
ये हम ले लेते हैं P, ये ले लेते हैं Q और ये ले लेते हैं हम R। कोण Q आपको 90 डिग्री कहा हुआ है, हमने रख दिया। देखो यही कहा हुआ है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है PR प्लस QR। ये Q है, ध्यान रखना। PR प्लस QR 25 सेमी है और PQ 5 सेमी है। तो साइन P, कॉस P और टेन P के मान आपको बताने हैं। यानी आपको दे क्या रखा है, आपको ये दे रखा है PQ प्लस QR 25 सेंटीमीटर और दूसरा हमें दे रखा है PQ 5 सेंटीमीटर। PQ कौन सा है, PQ कौन सा है, ये रहा PQ, ये तो 5 सेंटीमीटर है। और आपको क्या कहा हुआ है, अगर आप PQ नहीं है, ये PR है, PR। अगर आप PR और QR जोड़ दें, PR कौन सी है, ये रे PR और ये QR, इनको जोड़ दें तो टोटल कितना आ जाएगा 25। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहां मान लिया इस भुजा को, मैंने क्या मान लिया, PQR को X माना, X। अगर इसको X मान लेते हैं, इसको X मान लेते हैं, तो देखो मैंने क्या लिखा, PR प्लस QR की जगह मैंने क्या रख दिया, X। ठीक है, या आप सीधा मान निकालो PR का, तो PR कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा 25 माइनस X। अभी मैं बता देता हूं आपको। अगर मान लो आपके पास एक लाइन है, ये 25 सेंटीमीटर है और इसके दो टुकड़े करके, यहां से इधर अलग है, यहां से। अगर मैं कह दूं ये वाला टुकड़ा 5 सेंटीमीटर तो पीछे वाला कितना है, तो आप फटाक से बताओगे सर 20 सेंटीमीटर। कैसे निकाला आपने, आपने इस 25 में से 5 घटा दिया। अब मैंने कहूंगा ये 10 है, तो आप कहोगे सर ये 15 है, इसका मतलब। अगर मैं कह दूं ये टोटल 25 है, इसका ये भाग 10 सेंटीमीटर है, तो पीछे 15। अगर मैं कह दूं ये X है, तब आप बताओगे तो सर ये 25 माइनस X हो गए, 25 माइनस X। तो हमने यही किया है, हमने यहां यही किया है। ये भुजा यहां से लगाकर यहां तक 25 सेंटीमीटर है, तो मैंने अगर ये X मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस X। कितना हो जाएगा, 25 माइनस X। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं दे रखा। अब अपन लेते हैं समकोण त्रिभुज PQR में, बस वही है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। क्या लगाना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, वही चल रहा है अपना। लास्ट में हम इसके मान निकाल देंगे, जो जो पूछा है साइन, कॉस और टेन के मान निकाल देंगे। चलिए कर्ण का मान कितना है, कर्ण ये रहा 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स का आपको मैंने क्या कहा है, पाइथागोरस में लंब आधार किसी को ले सकते हैं। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा, कर्ण तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने। लंब और आधार कोई सा भी ले सकते हैं। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान ये रहा एक्स का स्क्वायर। आधार का मान कितना है, ये रहा 5 का स्क्वायर। यहां हमें सूत्र लगाना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। a की जगह 25 रखना है, b की जगह x रखना है, तो हम यहां पर सूत्र लगाते हैं। तो 25 a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ये देखो a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान 25 है, गुणा b का मान x है, प्लस b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब चलो इसको हल करते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर हमारा होता है 625। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 2 को 25 से गुणा करो, 2 को 25 से गुणा किया 50, 50 को x से गुणा करेंगे तो 50x। ये हमने यहां पर लिख दिया 50x, प्लस यहां x का स्क्वायर करना है, तो x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर इधर क्या बता, एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया हमने, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे, लेकिन इस बार थोड़ा x के रूप में, तो आपको ऐसे लग रहा है मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल आसान है। हम इसको हल करते हैं, पक्षांतरण करके सबको एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, देखो हमने यहां लिखा 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर उधर प्लस का है, 25 इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का, और बराबर क्या बचेगा, 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का किए तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हो तो क्या हो जाता है, कट जाती है, तो हमने यहाँ पर काट दिया। बाकी बची हुई को हम हल कर लेंगे। 625 प्लस का 25 माइनस का था, 625 में से 25 गया तो क्या बचेगा, 625 में से हम 25 घटा देंगे, क्योंकि 25 क्या है, माइनस का, तो ये बचा 600।
माइनस का 50x बराबर 0। 50x को इधर ले दो। अब तो सिर्फ x का मान निकालना है। हमें तो क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो 600/50। 1 0 से 1 0, ये से कटेगा 12 पंजे 60। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 12, यानी ये भुजा हमारी कितनी आ गई 12। तो ये भुजा 12 है, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा क्या है हमारी PQ। तो हमें पता चला तो x बराबर यानी PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमने जो भुजा निकाली थी वो कौन सी थी, PR कितनी हो जाएगी, तो PR थी हमारी 25 माइनस x। 25 में से यहां x की जगह 12, तो कितना आ जाएगा 13। तो मैं आपको दोबारा से यहां पर एक बार और वो चित्र बना देता हूं। अब हमने मान ज्ञात कर लिया, तब देखो ये हमारा क्या था मान, हम देखो चित्र उसी के अनुसार चलेंगे। ये हमारा R, ये PQR, ये है P, ये है Q और ये है R। अब हमने मान निकाल लिया। ये तो 5 आपको दिया हुआ था, ये हमने 12 निकाल लिया और ये हमने 13 निकाल लिया। ये हमने हल करके अभी निकाला है। ये देखो PR, ये रहा 13, ये PR 13। अब हमें कौन कौन से मान चाहिए थे, हमें मान चाहिए साइन P का, हमें चाहिए कॉस P का, हमें चाहिए टेन P का। 3 मान हमसे पूछे हुए थे, 3 मान हमसे पूछ रखे थे। देखो ये रहा साइन P आपको निकालना है, कॉस P निकालना है, टेन P निकालना है। अभी निकाल देते हैं। देखो P ये रहा, P के सामने ये क्या है, ये हमारा हो गया लंब, बची हुई भुजा आधार, और 90 डिग्री के सामने तो हमारा कर्ण होता ही है, बस मान रखने हैं। तो अब साइन P बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मान देखो सीधा लाल बटे कक्का वाले सूत्र से, लंब का मान कितना है, ये रहा 12 और कर्ण का मान कितना है 13, पहला मान आ गया। कॉस P बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, ये रहा 5 और कर्ण का मान कितना है 13। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान 12 और आधार का मान कितना है 5। तीनों मान बस बिल्कुल आसान से। हमें पहले ये थोड़ा सा इसको हल करना पड़ा कि हमें ये मान इस रूप में दे रखा था, ठीक है, और दूसरी भुजा तो दे रखी थी। अगर ये सीधी भुजा दे देती तो हम सीधा ही पाइथागोरस प्रमेय निकाल के हम तीसरी भुजा निकाल लेते, लेकिन यहां पर उस भुजा का योग दे रखा था, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको इस रूप में मान लेंगे और फिर हम इसको हल करके पहले x का मान निकलेगा हमारा। x का मान निकलने के बाद में x में से ये घटा देंगे, यानी 25 माइनस हमने 12 किया, ये 12 है तो 25 में से 12 घटा देंगे तो 13, तो ये भुजा हमारे पास 13 की। बाकी फिर सो आप वैसा ही सवाल है, उसी तरह करेंगे। चलिए इसका अंतिम सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल। इस तरह का सवाल क्या दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित तो उसके उत्तर की पुष्टि कीजिए। बस सत्य असत्य बताना है। देखिए पहला सवाल दिया, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। tan 45 का मान हम देखेंगे सारणी में, अगली जो पर्सनली पढ़ेंगे सारणी बनाएंगे उसमें देखेंगे। तो tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है सदैव 1 से कम होता है। और वहीं tan 60 की बात करें तो tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। √3 का मान कितना, 1.732, यानी 1 से बड़ा है। इसका मतलब पहली बात क्या है, असत्य है, क्योंकि tan A यानी tan 45 और tan 60 जो होते हैं वो 1 और 1 से बड़े होते हैं। इसका कारण ये हो गया। दूसरा चलते हैं, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है क्या। sec A बराबर 12/5, तो sec के मान कहां से शुरू होते हैं, देखो sec के मान, तो sec A का जो मान है, sec A सबसे, देखो sec A की जगह अपन 0 रख लेते हैं। sec 0 का मान कितना होता है 1। वहीं sec 90 की बात करें तो 90 का मान कितना होता है अनंत। इसके बीच में क्या क्या चलता है, मैं sec के मान बता रहा हूं, sec के, sec 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है। sec 0 का मान होता है 1, 30 का मान कितना होता है 2/√3, 45 का कितना होता है √2, 60 का कितना होता है, 60 का होता है 2, और ये होता है 90 का मान होता है अनंत। तो मतलब इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 5 दूनी 10, 2.4, यानी 2 से 1 से बड़ा ही है। सब में मान देखें तो 1 से बड़ा आएगा, सब में मान 1 से बड़ा है, sec का मान 1 से बड़ा है, तो ये पॉसिबल है, ये भी 1 से बड़ा है, तो पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सत्य है।
यानी हो सकता है इसके ऊपर मान आ जाए, लेकिन सभी के लिए नहीं है, कुछ एक फिक्स मान के लिए, कोण के लिए हो सकता है। अगला है कॉस ए, कोण ए और कोसेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है क्या? कॉस ए किसका रूप होता है? ये ए पहले तो मैं बता देता हूं असत्य है। जो कॉस होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कॉस, ये इसका संक्षिप्त रूप होता है कॉस। और ये किसका संक्षिप्त रूप है? ये कोसेक का है। देखो यहां पे नाम लिख रहा है ना कोसेक, ये रहा, ये कोसेक्स का संक्षिप्त रूप है, तो यानी ये असत्य है। इसकी जगह क्या होता अगर यहां कोसाइन होता, ये कोसाइन, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये संक्षिप्त रूप होते हैं, साइन कॉस टेन इनके संक्षिप्त रूप है, यानी शॉर्ट फॉर्म में। अगला दे रखा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है क्या? यानी ये जो अपन कॉट ए लिखते हैं ना, ध्यान से समझिएगा इसको, ये कई कंफ्यूजन भी दूर करवाएगा। अगर कॉट ए क्या ऐसे होता है क्या? कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है क्या? नहीं होता, ये तो इसका क्या होता है? अनुपात होता है, जिसके साथ ये कोण होता है, अनुपात और कोण है, ये भी क्या है? असत्य है। ठीक है, ये तो एक कॉट का एक कोण के साथ मान होता है, ना कि इसका क्या होता है? गुणनफल होता है। गुणनफल नहीं होता है, ध्यान रखना। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 3/4 है, किसी भी कोण के लिए, चाहे कोई भी मान रखो, 3/4 आएगा क्या? नहीं आएगा, ये भी क्या है? असत्य है। किसी भी, यानी कोई ऐसा मान है क्या जिसके, तो साइन का मान अपन लेना, साइन के तो 0, 30, 45, 60 और 90, तो 0 पर मान 0, 30 पर 1/2, इस पर 1/√2, इसको √3/2, और यहां पर आ जाएगा 90 का प्रमाण क्या होता है? 1। तो साइन के जो मान चलते हैं ना वो 0 से लेके और 1 तक ही चलते हैं, इससे बड़ा नहीं होता। और 4 में 3 का भाग देते हैं तो 1.33 आता है, तो कभी भी साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता है, तो यहां इसलिए असत्य है। देखो कारण मैंने आपको बता दिए क्यों है, क्योंकि साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ये असत्य है। तो इस तरह से अपने ध्यान रखना है इन बातों को। तो आज के सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे, इस सवालों में से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी आप वीडियो खत्म होते ही आप खुद प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो ये थी पूरी आपकी 8.1 प्रश्नावली, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।